गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज से हम डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स एंड थ्योरी ऑफ लॉजिक की फर्स्ट यूनिट से शुरू कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेबस डिस्कस करते हैं कि क्या है। आपको 5 यूनिट्स पूरी पढ़नी है। तो आपके फर्स्ट यूनिट में बेसिकली आपको 4 चीज़ें पढ़नी है। फर्स्ट इज सेट थ्योरी, जो कि आप लोगों ने इसके पहले भी पढ़ा हुआ होगा। देन रिलेशंस, देन आपको फंक्शंस पढ़ना है, फंक्शंस डिटेल में पढ़ना है, इस पे क्वेश्चंस आते हैं हमेशा। देन आपको नेचुरल नंबर्स पढ़ना है। नेचुरल नंबर में स्पेशली आपको प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के क्वेश्चंस आते हैं, PMI, इस पे फोकस करना है। यूनिट 2 एक मेजर कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करता है, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर्स। इसको डिटेल में पढ़ना है, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर्स ही पूरा डिटेल में है। यूनिट 3 आपका लैटिसेस एंड बूलियन अलजेब्रा, 2 कॉन्सेप्ट्स पढ़ने हैं। मेजर कॉन्सेप्ट है आपका लैटिस एंड एक स्पेसिफिक टाइप का लैटिक्स है बूलियन अलजेब्रा, तो वो आपको पढ़ना है। यूनिट 4 है आपका थ्योरी ऑफ लॉजिक। द सिलेबस इज divided into 2 parts. One is discrete structure and the second one is discrete theory of logic. So theory of logic is covered in unit 4 and basically 2 types of logics are there, propositional logic and predicate logic. आपको ये डिस्कस करनी है चीज़ें, ये सारी चीज़ें डिटेल में पढ़नी है। एंड देन यूनिट 5 आपका बहुत कुछ डेटा स्ट्रक्चर से मिलता जुलता है। इसमें आपको 2 मेजर कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं, एक तो ट्रीज एंड दूसरा आपको पढ़ना है ग्राफ्स। यहाँ पे ग्राफ्स पढ़ने की अप्रोच थोड़ी सी डेटा स्ट्रक्चर से डिफरेंट होगी। यहाँ हमें थ्योरम प्रूविंग ज़्यादा देखनी है ग्राफ से रिलेटेड, एंड डेटा स्ट्रक्चर में we focus on coding part. So this is all about your syllabus. Now we start from unit 1, set theory. तो हमें यहाँ सेट थ्योरी देखनी है। सबसे पहले सेट डिफाइन कर लेते हैं। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। दिस इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। व्हाई द टर्म वेल डिफाइंड? वेल डिफाइंड का क्या मतलब है? व्हाट इज मीन बाय दिस वेल डिफाइंड? Well defined means if a particular element belongs to a set, we are able to say in yes or no. For example, suppose set A consists of 3 elements 1, 2 and 3, and so we can say straightforward way 1 belongs to set A. And obviously 5 does not belong to set A. So it is well defined whether a particular element is coming from a set or from another set, whether a particular element belongs to a set or not. Suppose आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि हाँ 7 इस सेट में है या नहीं, 7 belongs to this set or not, क्या है? तो आप आंसर देंगे not, no, 7 does not belongs to this set. So this is all about well defined. This word means now basic set operations. Whenever कभी भी हम कोई नया कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं तो उससे उस पर कौन कौन से ऑपरेशंस हो सकते हैं
वो देखते हैं। दूसरी ही चीज डेफिनेशन के बाद में तुरंत आ जाती है, सेट ऑपरेशंस। तो बेसिक सेट ऑपरेशंस आर 3 ऑपरेशंस। वन इज यूनियन, symbol is this. The second is intersection. Intersection, the symbol is this. And the third one is complement. The symbol is this or this. For example, if a set A is there, then its complement is denoted as A or this. Now one by one इन सेट ऑपरेशंस को हम देखेंगे कि क्या है ये ऑपरेशंस। यूनियन ऑफ टू सेट्स, अगर दो सेट्स हैं तो कैसे उनका यूनियन हम निकालेंगे। इफ टू सेट्स आर देयर, फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। अगर दो सेट हैं आपका 1 2 3 4 5 एंड 7, एंड सेट बी आपका 5 4 9 8 6, in some random order I am taking elements 3. Then what about A union B? A यूनियन बी। तो A यूनियन बी का मतलब जितने भी डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स या तो A में है या B में है, सबको ले लेना है हमें। तो जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो तो आएंगे ही। 1 इज देयर, 2 इज देयर इन E, 3 A में है, 4 दोनों में ही है तो एक बार आ जाएगा, 5 A में है, देन हम देख रहे हैं कि 3 भी दोनों में था, एक बार आ चुका है, देन 6 सेट बी में है, एंड देन 7 सेट ए में है, देन 8 एंड 9। आपको समझाते समय मैंने इसको क्रम से लिख दिया है, अदरवाइज सेट में ऑर्डर डजेंट मैटर। तो ए यूनियन बी ये आ गया। सेट ए में और बी में जितने भी डिफरेंट एलिमेंट्स हैं वो सारे एलिमेंट्स कवर हो गए। तो हाउ वी डिफाइन ए यूनियन बी? ए यूनियन बी को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, ये ब्रैकेट लगाया हमने तो इसका मतलब हमने लिख दिया सेट ऑफ ऑल। सेट ऑफ ऑल सच एलिमेंट, एक रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, इन सबको हमने एक्स बोला, सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। दिस इज मैथमेटिकल डेफिनेशन। एक्स या तो ए से आ रहा है या बी से आ रहा है, और ऐसे सभी एक्स का कलेक्शन, ये सभी एक्स है, ऐसे सभी एक्स का कलेक्शन हो चुका है। तो दिस इज ए यूनियन बी। नाउ हम इंटरसेक्शन की बात करते हैं। अभी इन सभी चीज़ों को बहुत डिटेल में हम वेन डायग्राम वगैरह से भी देखेंगे। इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, तो दो सेट्स हैं, जैसे हमने यूनियन देखा ए यूनियन बी, वैसे ही हम अब ए इंटरसेक्शन बी के लिए इंटरेस्टेड है कि ए इंटरसेक्शन बी क्या है। तो यही एग्जाम्पल जो 1 है यही कंटिन्यूड है। एग्जाम्पल 1 को देखिए, सेट ए एंड बी। सेट ए 1 2 3 4 5 7, सेट बी 4 9 8 6 3, ये दिया हुआ है। नाउ हम ए यूनियन बी निकालना चाहते हैं। ए यूनियन बी मीन्स कॉमन एलिमेंट्स टू बोथ द सेट्स, ऐसे एलिमेंट्स जो दोनों ही सेट में है। तो हमारा 3 देख रहे हैं आप कि 3 दोनों में ही है। देन आप देख रहे हैं 4 भी दोनों में ही है। इसके अलावा कौन से एलिमेंट्स हैं? और कोई एलिमेंट नहीं है कॉमन, तो सो 4 and 3, दिस इज योर आंसर। एंड 4 and 3 और 3, 4, order doesn't matter, both the sets are same. 4, 3 and 3, 4 both are same sets. So how we define A intersection B? This is set of all such x
such that, ऐसे सभी x का कलेक्शन, ये this vertical bar is such that x belong to A and x belongs to B. So here you can see the difference. Here the word and comes and here word or comes. So this is mathematical definition of this A intersection B. This is A union B. This is mathematical definition of A union B. Now we come to the third operation. Union was first basic operation, intersection was second basic operation, and now we move to third basic operation, and that is complementation. Complement of a set. Suppose we consider universal set as 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. Also includes 0. This is set of symbols used in decimal number system. दशमलव number system में use होती हैं ये संख्याएं. And now we consider a set A. That is nothing but 3, 5 and 7. Then what about A complement or this? Any symbol you can use. What is this? यूनिवर्सल सेट में सारे एलिमेंट हैं. सेट ए में आपके 3, 5 एंड 7 है. जो बाकी जितने एलिमेंट हैं वो सेट ए कॉम्प्लीमेंट में आ जाएंगे आपके. इट मीन्स 0, 1, 2, 4, 6, 8 एंड 9. तो यू कैन से, आप कह सकते हैं कि ए कॉम्प्लीमेंट is nothing but universal set minus set A. ठीक है. दिस सिंबल इज फॉर यूनिवर्सल सेट. इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि ये यूनियन का सिंबल है. इसलिए यूनिवर्सल सेट जब भी बनाए तो ऊपर ऐसे लाइनें खींच दें, या आप ऐसे डबल कर सकते हैं, ये स्पेशल सिंबल दे दें. यूनिवर्सल सेट मतलब ऐसा सेट जो आपके कंसीडरेशन में सारे एलिमेंट्स को रखता है, जो भी चीज़ जिस समय का कंसीडरेशन है आपका. ठीक है. एक पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में सारे एलिमेंट्स जो सेट रखता है, दैट इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट. सो मैथमेटिकली वी कैन डिफाइन कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट एज सेट ऑफ ऑल सच एक्स. एक्स इज अ रिप्रेजेंटेटिव. एक प्रतिनिधि एलिमेंट है, एक रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट है आपका. इसी के सहारे हम अपनी पूरी बात कह रहे हैं कि ऐसा एलिमेंट सच दैट एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू यूनिवर्सल सेट. यूनिवर्सल सेट में तो हो लेकिन वो ए में ना हो, तो वो ए कॉम्प्लीमेंट. तो दिस इज मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ दिस complement operation, complement of a set. So we defined basic operations on set: union, intersection and complementation. These are basic operations on set. And now we move further. What is Cartesian product?